हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जोश एजुकेशन। मैं निर्मला आपके साथ। हमारा आज का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको सेल के बारे में बता देती हूँ, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था और उन्हें ये जो स्ट्रक्चर था ये उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा और उन्हें ये स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई दिया, जिसको उन्होंने सेल नाम दिया। सेल का मतलब लैटिन लैंग्वेज में होता है छोटा सा कमरा, तो उन्होंने सबसे पहले इसे देखा था। तो जो सेल है जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं वो दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हिंदी में भी इसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ही कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये दो तरह की होती है। ये डायग्राम आपके सामने आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ये यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है और ये जो नीचे वाला डायग्राम है ये प्रोकैरियोटिक सेल का है। तो आज हम ये दोनों कोशिकाएं देखेंगे कि दोनों कोशिकाओं में क्या अलग है, क्या डिफरेंस है। देखिए, ये जो यूकैरियोटिक सेल है आपकी, यूकैरियोटिक सेल में आपका सेल मेम्ब्रेन दिया हुआ है, डीएनए है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है और इधर गोल्गी अपैरेटस है। ठीक है, तो इसमें क्या है आप देखेंगे कि हर जगह सेल ऑर्गेनेल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो इसके जो कोशिकांग हैं, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं यानी कि जो कोशिका के पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपर मेम्ब्रेन के अंदर हैं, अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं। आप जब इसको ड्रॉ करेंगे डायग्राम तो भी आप अलग अलग बनाएंगे, जब आप इसे अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो भी आपको ये अलग अलग दिखाई देते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको सिर्फ कुछ ही पार्ट नज़र आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इसमें हमें नज़र आता है कैप्सूल, एक मिनट, कैप्सूल हमें नज़र आता है, पाइल्स हमें नज़र आता है, फ्लैजिलम हमें नज़र आता है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोइड है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपको नहीं दिखाई दे रहा है, गोल्जी बॉडी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो नहीं पाए जाते। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाएंगे, यानी कि प्रॉपर जो कोशिकांग हैं वो नहीं पाए जाते इसमें। यहाँ तक कि इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस भी इसमें एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस की जगह क्या होता है, जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि क्रोमोसोम होता है कोशिका में, सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम होता है, वहाँ वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल में वो ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। ये न्यूक्लियोइड है, ये रहा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोइड है, ये बिल्कुल ऐसे ही गुच्छे के रूप में पाया जाता है। तो इस पूरी जगह को या इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है। तो ये डायग्राम से मैंने आपको समझाया था। तो कुछ ये टॉपिक्स हम क्लियर कर लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल आप देख पा रहे हैं। पहली ही लाइन में लिखा है मोस्ट प्रोकैरियोटिक आर यूनिसेल्युलर, यानी कि अधिकतर प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं या अधिकतर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि उनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है और एक ही कोशिका उनकी लाइफ के सारे प्रोसेसेस को करती है। यूकैरियोटिक सेल में मोस्ट यूकैरियोट्स आर मल्टी सेल्युलर, ज़्यादातर यूकैरियोट्स जो होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। इसका मतलब उनका जो शरीर होता है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग कोशिकाओं को अलग अलग काम असाइन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं क्या लिखा है। द न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं
उसमें केंद्रक जो होता है वो नहीं होता, उसकी जगह पे जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो फैला रहता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यूकैरियोट्स में द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें बहुत अच्छे से बिल्कुल सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, मतलब उसके बाहर भी मेम्ब्रेन होती है। थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि क्या लिखा है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होती है। जब न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाएगा तो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, तो न्यूक्लियोलस भी इसमें नहीं मिलती, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सब एब्सेंट होती हैं। मैंने आपको कहा था कि कोशिकांग नहीं पाए जाते। प्लास्टिड मतलब लवक, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कहेंगे, गोल्जी बॉडी को गोल्जी काय कहते हैं। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो बाउंड्री वाले होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोट्स में ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। लास्ट में अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, और यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल में फंगी, प्लांट्स और एनिमल सेल्स आता है। आपकी क्लास में एक और चैप्टर आएगा जिसमें आप इनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया आप पढ़ते हैं। तो उसमें से जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स का पूरा किंगडम है, बाकी सारे किंगडम्स यूकैरियोट्स में आते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछें, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी बताएं, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।